वाराणसी में गुरुवार को कोरोना के 3 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को 3 मरीज होम आइसोलेशन से स्वस्थ हुए, जबकि अस्पताल से कोई भी मरीज स्वस्थ होकर घर नहीं लौटा। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 377 है। अब तक 21,930 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 21,479 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 74 है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गृह जनपद नालंदा से अपहरण किए गए नाबालिग को वाराणसी के रोडवेज चौकी इंचार्ज और नालंदा थाने की पुलिस टीम ने मलदैया इलाके से सकुशल बरामद कर लिया। बरामद नाबालिग छात्र 3 महीना पहले अपनी कोचिंग में हो रहे एग्जाम को देने के लिए घर से निकला था और फिर घर लौटकर नहीं आया। फिलहाल नाबालिग वाराणसी कैसे पहुंचा और उसके साथ इन 3 महीनों में क्या हुआ, इस संबंध में वाराणसी पुलिस जाँच में जुट गई है। एक नालंदा की टीम आई हुई है पुलिस फोर्स की, तो जो हमसे कांटेक्ट किया था, कांटेक्ट करने के बाद बताया पूरी घटना के ऐसे 3 महीने पहले से ये लड़का गायब है और लोकेशन इनका यही मिल रहा है। तो नालंदा पुलिस और हम लोग और उनके परिवारजन के साथ ये अथक प्रयास किया गया, तो खोते खोते इनकी लोकेशन मिली। तो कभी ये स्टेशन मिलती थी, कभी विनायक प्लाजा से इनको रिकवर किया गया। आजादी की लड़ाई के दौरान घटी गोरखपुर के चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत गुरुवार को हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसी क्रम में वाराणसी में उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं जनपद के प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन ने गुरुवार को चौरा चौरी शताब्दी वर्ष समारोह की शुभारंभ अवसर पर सेगरा स्थित शहीद पार्क में अमर जवान शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर अमर शहीदों को नमन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के टीटीई विश्राम गृह में गुरुवार की सुबह धनबाद के टीटीई की मच्छरदानी पर सांप दिखाई देने से खलबली मच गई। लापरवाही संज्ञान में आने पर जांच बैठा दी गई। ट्विटर पर शिकायत मिलने के बाद अधिकारी हरकत में आए। जानकारी के मुताबिक धनबाद के टीटीई विक्रम कुमार डीडीयू जंक्शन के रेस्ट रूम में बुधवार की रात में बिस्तर पर आराम कर रहे थे। गुरुवार की सुबह जब उनकी नींद खुली तो मच्छरदानी के ऊपर सांप घूमता दिखा। भदोही के दिवंगत पत्रकार जयशंकर दुबे के जंगीगंज महुआरी स्थित आवास पर पहुंचे प्रभारी मंत्री और प्रदेश के पशुधन मंत्री जयप्रकाश निषाद ने पत्रकार जयशंकर दुबे की मौत पर गहरा दुख जताया। हत्या और हादसे में उलझी मौत की गुत्थी के बीच ही प्रभारी मंत्री जयप्रकाश निषाद ने मौके पर मौजूद जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद और पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह को स्पेशल टीम लगाकर जांच के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस मामले में गहराई से जांच पड़ताल की जाए। ट्रेन से लोगों की अटैचियां चुराने वाले एक शातिर चोर को वाराणसी आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरपीएफ थाने द्वारा संचालित सीसीटीवी कैमरे के वाचर की नजर कुछ दिन पहले ही ट्रेन की बोगी से असामान्य तरीके से अटैची लेकर उतरते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ गई। इस पर उसे शंका हुई। कुछ दिन बाद जब वही व्यक्ति दूसरी ट्रेन से उतरा तो शक की बिना पर आरपीएफ को सूचना देकर उक्त व्यक्ति को पकड़वाया गया। तब पूरा मामला सामने आया। तो पता चला कि ट्रेन में चोरी हुआ, तो मैंने सूचना मिला मुझे कि कोई कहते कबाड़ी वाले या कोई उतरा हो तो सर्च करो देखो। तो मैंने वो सर्च किया और जीआरपी स्टाफ को बताया। जीआरपी स्टाफ आकर के फुटेज लेके गए, उनको टेकअप किए। उसके बाद हम अपने थ्रो से अपनी सोच लगाए कि ट्रॉली बैग तो वो बैग में भर के नहीं ले सकता। तो फिर मैं बाद में सर्च करते करते देखा। फिर मैंने जो स्कूटिंग स्टाफ लेकर के जा रहा था ट्रेन को, उससे पता किया तो वो बताया कि सीट का कलर का ही ट्रॉली बैग है। तो फिर मैंने उसी कलर का बैग कोई यात्री लेते हुए या क्या कहते कि कोई चोर टाइप के लेते हुए उसको सर्च किया तो मुझे यही दिखाई दिया। और जाते टाइम मैंने एक अनुमान लगाया कि अगर यात्री होता तो वो ट्रॉली बैग को ट्रो करके लेता, खींच के लेता, लेकिन इसने स्टार्टिंग से ही अपने कंधे में या ऐसे हैंग करते हुए लेके जा रहा था। तो मुझे गैस हुआ कि हो सकता है ये हो। काशी विश्वनाथ मंदिर के 4 महंत परिवारों में से एक के मुखिया पंडित रामशंकर त्रिपाठी का 97 वर्ष की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया। गुरुबाग स्थित अपने नए आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली।
बाल्यावस्था में होश संभालने से लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए करीब 1.5 साल पहले मंदिर के बगल वाला अपना भवन लिए जाने तक वह वहीं रहे। गुरुवार की सुबह उन्होंने बाबा का दर्शन करने और घंट ध्वनि सुनने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद पूर्वाह्न 9 बजे उनकी तबीयत अधिक बिगड़ गई। उन्हें महमूदगंज स्थित एक निजी चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर हुआ। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के विरोध में गुरुवार को जिला किसान कांग्रेस ने शास्त्री घाट वरुणा पुल पर जिलाध्यक्ष आलोक पांडे के नेतृत्व में बुद्धि शुद्धि यज्ञ व भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के ऊपर क्रूरतापूर्ण कार्रवाई करने व किसानों को भयभीत करने के लिए उत्पीड़क कार्रवाई को बंद किया जाए, वरना कांग्रेस पार्टी पूरे देश में किसानों के हित में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के बीच चल रहे मुकदमे में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आज नियत समय पर कोर्ट में उपस्थित हुए और खुद को पक्षकार बनाए जाने की अर्जी पर अपना पक्ष रखा। इस पर स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने कोर्ट में आपत्ति जताई, जिस पर कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तारीख नियत की है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कोर्ट में अर्जी देकर स्वयं को स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर का वाद मित्र नियुक्त किए जाने की अर्जी दी है। अभिमुक्तेश्वरानंद के अनुसार इस केस में जैसी पैरवी हिंदू समाज की तरफ से होनी चाहिए थी, वैसी हो नहीं पा रही। ऐसे में हमने यह अर्जी डाली है। बात यह है कि ज्ञानवापी हिंदुओं का आराधना स्थल है। समस्त सनातन धर्मी करोड़ों की संख्या में जो विश्व में रहते हैं, उन सब की आस्था का केंद्र है ज्ञानवापी का वो विश्वनाथ मंदिर, विश्वेश्वर मंदिर जिसको कहा गया है। स्कंद पुराण के काशी खंड में 100 अध्याय लिखे गए हैं केवल काशी के महात्म्य और काशी में भी विश्वेश्वर के महात्म्य के लिए। लेकिन उस जगह पर कुछ लोगों ने आकर के कब्जा जमा लिया है और भारत की तथाकथित सरकारें भी उनका समर्थन करती रही हैं। तो सनातन धर्मी सदा से उस बारे में लड़ना चाहते रहे और लड़ते रहे हैं। फिर कुछ संस्था के लोग उनके पास आए और उन्होंने कहा कि हम आपका मुकदमा लड़ते हैं, और उन्होंने उन मुकदमे को अपने हाथ में ले लिया। हमने देखा, लेकिन जब हमने कागज़ों का अध्ययन किया तो हमने पाया कि जैसी पैरवी हिंदू समाज की ओर से होनी चाहिए थी, नहीं हो रही है। और इसीलिए फिर हमने ये उचित समझा कि हम स्वयं पक्षकार बने और पक्षकार बन करके इस मुकदमे में जो रोशनी डालनी हो, जो पैरवी करनी हो, करें। जिले में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत गुरुवार को राजकीय आयुर्वेदिक पीजी मेडिकल कॉलेज चौकाघाट में सुबह 9 बजे से फ्रंट लाइन वर्कर्स का कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुआ। इसकी शुरुआत सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नीलू मिश्रा ने टीका लगवा कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन हमारा सुरक्षा आवरण है, इसे अवश्य लगवाएं और किसी भी तरह से इससे न डरें, यह पूरी तरह से सुरक्षित है। बता दें कि गुरुवार को भी प्रथम चरण के अंतर्गत 3,398 हेल्थ केयर वर्कर्स को वाराणसी के शहरी और ग्रामीण अंचलों में बनाए गए 30 वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाई गई। मैं नीलू मिश्रा, इंटरनेशनल एथलीट, और अभी ICDS डिपार्टमेंट में एज ए सुपरवाइज़र मेरी पोस्टिंग है वाराणसी में। बिल्कुल आज ये कोविड का टीकाकरण हो रहा है। एज ए फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में मुझे आज टीका लगा है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ भी दर्द नहीं पता चला। और एक हर व्यक्ति को लगाना चाहिए, क्योंकि कोविड का जो समय गया, हम लोगों ने बहुत ही पैंडेमिक टाइम झेला है, जिससे कारण कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हमारे साथ से चले गए और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम भी थी, कई बीमारियां भी थी। लेकिन जब मैंने अपने आप को ठीक किया और स्पेशली कोविड टाइम में योगा के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया, अपनी जितनी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम भी थी वो भी ख़त्म हो गई और अपने आप को पूरा फिट रखते हुए आज मैंने ये टीका लगाया है। और निश्चित ही आने वाले समय में इसका बहुत ही अच्छा लाभ मुझे भी मिलेगा और जो लोग लगवा रहे हैं, मेरी सबसे यही अपील है कि बिल्कुल जो गवर्नमेंट ने ये अभियान चलाया है, अपने आप को अगर सुरक्षित लगा है तो कोविड का टीका ज़रूर लगाएं।